नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम सप्तदशाक्षरावृत्ति के छंद हरड़ी छंद का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के भाग में हम मंदाक्रांता और शिखरड़ी छंदों का अध्ययन किया, जिनके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते थे। उन्हीं छंदों में से हरड़ी छंद भी है, जिसके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांताम बुधिरसन गैर्मोहनौ गौ युग्मम। तो मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते थे। और शिखरड़ी छंद रसै रुद्रै छिन्ना यमन सबलागः शिखरड़ी, उसके भी प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते थे। तो वे शिखरड़ी छंद और मंदाक्रांता छंद, उनके लक्षण अलग अलग हैं। क्योंकि मंदाक्रांता छंद मंदाक्रांताम बुधि रस यानी 4 और 6 और नग यानी 7 वर्णों पर उनका विराम होता था। पर हरड़ी छंद न समरसलागः षड वेदैर हयैर यानी 6, 4 और 7 वर्णों पर जिनका विराम हो तो वे हरड़ी छंद कहलाते हैं। और इनका लक्षण होता है न समरसला गह षड्वेदैर हयैर हरिणी मता। न समरसला गह षड्वेदैर हयैर हरिणी मता। हयैर हरिणी मता। हयैर हरिणी मता। न समरसला गह षड्वेदैर हयैर हरिणी मता। यानी न समरसलागः यानी नगड़, न से नगड़, सगड़, मगड़, रगड़ और शगड़। एक गढ़ में 3 वर्ण होते हैं। त्रिक गण को हम त्रिक कहते हैं। तो नगड़ में 3 वर्ण, सगड़ में 3 वर्ण, मगड़ में 3 वर्ण, रगड़ में 3 वर्ण, सगड़ में 3 वर्ण और एक वर्ण लघु का हो और एक वर्ण गुरु का हो। 15 और 2 17 वर्ण प्रत्येक पाद में। तो वे हरड़ी छंद कहलाते हैं। इसके पूर्व में हम शिखरड़ी छंद पढ़े हुए सप्तदशाक्षरावृत्ति का ही था। तो रसै रुद्रै छिन्ना यानी रस यानी 6, रुद्र यानी 11, 6 और 11 वर्णों पर प्रत्येक पाद में विराम होता था। उसके बाद हम मंदाक्रांता छंद का अध्ययन किए, जिसमें मंदाक्रांताम बुधिरसन गैर्मोहनौ गौ युग्मम। तो अम्बुद यानी 4, रस यानी 6 और नग यानी 7, 4, 6, 7 पर विराम होता था। और इसका सीधे उल्टा 6, 4, 7 पर विराम होगा। षड मतलब 6 हम संख्या लेंगे, वीर 4 होता है तो 4 से अर्थ लेंगे, वीर का अर्थ हम 4 से लेंगे अंकों में। और है मतलब होता है अश्व, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा से अर्थ लेंगे। तो हयैर, अश्व मतलब घोड़ा, हय मतलब घोड़ा होता है, इसका पर्यायवाची शब्द है। तो 7 से उसका अर्थ लेंगे। मंदाक्रांता छंद में अम्बुधि रस यानी 6, 4, 6 और 7 पर विराम होता था। लेकिन इसमें 6, 4, 7 अक्षरों पर विराम होता था। देखें कैसे, न समरसला गह षड्वेदैर हयैर हरिणी मता। यहाँ तक ला तक 6 वर्ण, गह षड्वेदैर, षड को हलंत है, हलंत वर्णों का हम गिनती नहीं लेंगे। ये स्वर सहित वर्ण है तो उनको हम लेंगे, उनको उनका गिनती होता है। तो गह षड्वेदैर यहाँ तक 4 वर्ण, हयैर हरिणी मता और यहाँ तक 7 वर्ण। तो 6, 4, 7 पर विराम होता है। और 5 गण नगण, शगड़, मगड़, रगड़ और शगड़ और लघु 1 और गुरु 1 वर्ण, लघु गुरु। तो वे हरड़ी छंद कहलाते हैं। तो न समरसलागः, एक गण का तरीका है कि हर्ष गुरु किस प्रकार हम गण इसीलिए विभाजित करते हैं गणों में कि हम हर्ष गुरु की पहचान कर सकें। तो यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, इसी से हम गणों को बनाते हैं। एक गण में 3 वर्ण होते हैं। यगण बोलना होगा तो 3 वर्ण, यमाता, मगण मातारा, तगण ताराज, रगण राजोभा, जगण जभान, भगण भानस, नगण नौसल,
सगड़ स लगा। य ह्रस्व है, मा दीर्घ है, ता दीर्घ है, रा दीर्घ है, ह्रस्व भा दीर्घ, न ह्रस्व, स ह्रस्व, ल ह्रस्व, गा दीर्घ। जो दीर्घ है उनकी दीर्घ मात्रा, जो ह्रस्व उनकी ह्रस्व मात्रा। तो नगड़ में 3 वर्ण, ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व, 3 गो ह्रस्व है, इसलिए शगड़ में तो ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ। फिर मगड़ में दीर्घ दीर्घ दीर्घ, रगड़ में दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, और शगड़ में ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ। फिर जो पूर्व का छंद लक्षण है हम लोग का, वही हरड़ी छंद में है। तो न ह्रस्व है, श ह्रस्व, म ह्रस्व, र ह्रस्व। जो ह्रस्व मात्रा का है वो ह्रस्व, और जो दीर्घ ज्ञान के लिए गुरु गुरु मात्रा। गह विसर्ग है तो दीर्घ, षड पूर्व में संयोग है इसलिए इसको दीर्घ। वे ये मात्रा दीर्घ है, ऐ मात्रा दीर्घ है, ह्रस्व है, ह्रस्व के लिए ह्रस्व, यही दीर्घ है। फिर ह ह्रस्व है, री ह्रस्व है, री दीर्घ है, म ह्रस्व करता है। तो 3 गो ह्रस्व हो तो नगड़ होता है। फिर 2 ह्रस्व दीर्घ हो तो सगड़ होता है। फिर 3 गो दीर्घ हो तो मगड़ लगातार। फिर रगड़। इस प्रकार हमने ह्रस्व गुरु के क्रम को देखा लक्षण में। अब हम देखेंगे उदाहरण सहित कि हरड़ी छंद किस प्रकार के गायन क्रम होता है, हरड़ी छंद के छंदों का, हरड़ी छंद के श्लोकों का। तो उदाहरण के साथ देखेंगे। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीर्वाङ्ग प्रसूय च पावनं मम विरहजा न त्वं वस्ये शुचं गणयिष्यति न समरसला षड्वेदै हरिणी मता। तो ये उदाहरण है हरड़ी छंद का। अब हम ह्रस्व गुरु देखेंगे। पहले हम समझ लेंगे कि 6 और 4 और 7 वर्णों पर इनका हरड़ी छंद में विराम होता है। इसके पूर्व के मंदा क्रांता छंद में पढ़े, जिनमें हम 4 और 6 और अंबुधि रस और नग यानी 7 वर्णों पर विराम होता था। इसमें उल्टा उसके 6, 4 और 7 वर्णों पर विराम होता है। 6, 4 और 7 वर्णों पर यतियां होती है यानी विराम होता है। तो अ शब्द ह्रस्व है, भी ह्रस्व है, ज ह्रस्व है, न व ह्रस्व है, तो शब्द दीर्घ है। फिर भर्तु भ दीर्घ है, पर में इसके संयोग है र और त का। हलंत वर्ण पर में हो तो वे वहां पर दीर्घ हो जाता है, और विसर्ग हो तो भी दीर्घ हो जाता है। आ और दीर्घ हो तो दीर्घ होता ही है। दीर्घ मात्राओं के लिए दीर्घ, ह्रस्व मात्राओं के लिए ह्रस्व, दीर्घ के लिए दीर्घ, ह्रस्व के लिए ह्रस्व और दीर्घ के लिए दीर्घ। 3 गो ह्रस्व हो तो नगड़, फिर 2 गो ह्रस्व को दीर्घ हो तो सगड़, 3 गो दीर्घ हो तो मगड़, इस सूत्र के आधार पर। फिर 2 गो ह्रस्व दीर्घ हो तो हमने पूर्व पढ़ा सगड़, उसे सगड़ कहते हैं। फिर 2 गो ह्रस्व और एक ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व हो तो वे कहलाते हैं जगड़। 2 गो ह्रस्व और दीर्घ हो तो सगड़, 3 ह्रस्व हो तो वे नगड़। फिर ह्रस्व दीर्घ दीर्घ हो तो वे कहलाते हैं ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ वर्णों के लिए सगड़। 3 दीर्घ हो तो मगड़। फिर ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ हो तो उनके लिए राजभा यानी रगड़ का प्रयोग होता है। इसको स्पष्ट लिख देते हैं। ला श्लाघ्ये स्थिता दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। नगड़ 3 वर्ण, फिर ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ सगड़,
दीर्घ 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 मगड़, फिर दीर्घ 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 मगड़, फिर दीर्घ हरस्व हरस्व, दीर्घ हरस्व हरस्व, 3 हरस्व नगड़, श्लाघ घेला दीर्घ, घे दीर्घ, सी दीर्घ, ता दीर्घ, ग्री हरस्व, ही हरस्व, डी दीर्घ, फ हरस्व, दीर्घ। ठीक, तो 3 हरस्व के लिए नगड़ का प्रयोग। फिर 2 हरस्व दीर्घ हो तो यहाँ पर सगड़ होता है, फिर 3 दीर्घ हो तो मगड़ होता है, फिर दीर्घ हरस्व दीर्घ हो तो रगड़ होता है, फिर 2 हरस्व दीर्घ हो तो सगड़ होता है, फिर हरस्व के लिए लघु और गुरु के लिए गुरु। इसी प्रकार सभी पादों में क्रम वही रहता है, उसी क्रम से वर्ण वर्णों का हर्ष और गुरु का क्रम होता है। वी हर्ष 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 हर्ष, फिर गुरु क्योंकि विसर्ग है तो 3 वो नगड़ हो गए, नगड़ में गिनतियां होंगी। फिर हर्ष हर्ष गुरु हैं तो सगड़, फिर हयो गुरु है क्योंकि पर में संयोग है, यही भी गुरु है और त भी गुरु है, तो 3 गुरु हो तो मगड़। फिर य गुरु है क्योंकि पर में प और र का संयोग है, फिर प हर्ष है, ती दीर्घ है, पर में संयोग है। तो गुरु हर्ष गुरु लघु गुरु हो तो रगड़ होता है, तो यहाँ पर रगड़ लिख देंगे। फिर छ हर्ष ड हर्ष मा दीर्घ, तो यहाँ पर हर्ष हर्ष दीर्घ हो तो सगड़ होता है, फिर लघु और गुरु। तो न समरस न समरसला गह षड वेदैर हयैर हरिणी मता। षड मतलब 6 पर विराम हो, वेदैर मतलब 4 पर विराम हो और हय मतलब 7 पर विराम हो। 6, 4 और 7 वर्णों पर हरड़ी छंद का विराम होता है। और नगण सगड़ मगड़ रगड़ और सगड़ प्रत्येक पाद में 5 गण होते हैं, 5 त्रिक होते हैं, 15 वर्ण, और अंतिम वाला 2 वर्ण प्रत्येक पादों में लघु और गुरु होते हैं। लघु गुरु प्रत्येक पादों में लघु गुरु, कुला लघु गुरु, व नम विसर्ग है अनुस्वार है तो लघु गुरु अंतिम वर्ण पद के अंत में तो उनके लिए गुरु। इस प्रकार हमने हरड़ी छंद का लक्षण और उदाहरण सहित पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।